हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक डेरिवेशन से, एंड डेरिवेशन वुड बी पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी वो डिस्कस किया था, एंड वी ऑल्सो फाउंड आउट व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। टुडे we will be using that formula and we will be deriving an equation for potential due to an electric dipole. अब जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल में दो चार्जेस होंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एंड दैट वुड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। सो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a फ्रॉम द ओरिजिन। इसका डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस a है। वी विल बी फाइंडिंग द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट p। एक पॉइंट p हम लोग लेंगे जो ओरिजिन से r वेक्टर की डिस्टेंस पे है। q का डिस्टेंस इज r1 एंड प्लस q का डिस्टेंस इज r1 एंड माइनस q का डिस्टेंस इज r2। सो विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस और बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल एट पॉइंट p। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन। सो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट दिस, बिकॉज ऑफ चार्ज दिस माइनस q and because of charge plus q. So when we start, because of potential due to plus q charge, that would be 1 by 4 pi epsilon q upon what is the distance of plus q charge, that is r1, so upon r1. Now because of minus q charge, that would be 1 by 4 pi epsilon minus q upon r2. Now because we want to find out what would be the potential due to at point p, what we need to know is that we need to find out the values of r1 and r2 with respect to r, because हमें क्या करना है, हमें पॉइंट p पे एक पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू r लेना पड़ेगा। नाउ ये एक डाइपोल का जो डायग्राम है, इसमें हमें r1 एंड r2 ये दोनों हमें विथ रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है। तो उसके लिए छोटा सा एक थियरी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये एक लाइन है और एक बहुत छोटे एंगल से यहाँ पे दूसरी लाइन बन रही है जो बहुत छोटे एंगल से है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है, कि दोनों के एक लाइन बड़ी है एक लाइन छोटी है। सो वी वांट टू फाइंड आउट कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है, लेंथ में डिफरेंस क्या है। बिकॉज ये बहुत छोटे एंगल में बनता है, ये जो लाइन है दोनों के बीच का एंगल बहुत छोटा है। व्हाट वी कैन डू इजीली इज कि हम लोग इसका प्रोजेक्शन इस पर डाल देते हैं। अब इसका प्रोजेक्शन इस पर डालेंगे तो क्या करना है, जो छोटी लाइन है उसका एक परपेंडिकुलर लाइन दूसरी लाइन पे ड्रॉ कर देने का, एंड जो बाकी बचा होगा दिस वुड बी द डिफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इस पे। वी नीड टू फाइंड आउट r1 विथ रिस्पेक्ट टू r, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट r2 विथ रिस्पेक्ट टू r। तो व्हाट विल डू, पहले तो ये r की लाइन को एक्सटेंड कर दो। नाउ जब हमें r1 को फाइंड करना है तो r1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, एंड सेकेंड जब हम लोग को r2 का चाहिए तो r2 से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्सटेंड करके इधर तक डालो। दीज आर 90 डिग्री। ओके, नाउ सिंस दिस इज थीटा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, जिसमें ये एंगल, ये लेंथ a है, ये थीटा है। सो दिस वन वुड बी a cos थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो दिस मच पार्ट दैट वुड बी a cos थीटा, एंड दिस मच पार्ट ये a है, ये थीटा है। सो इवन दिस मच पार्ट वुड बी हमारा एंगल a ये है इसमें। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, a इधर है। सो ये भी हमारा हो जाएगा, इतना पार्ट भी हो जाएगा a cos थीटा। अब जब हमें r1 और r2 फाइंड करना है, सो हम लोग इधर लिख देते हैं r1। जब r1 का देखेंगे तो r1 क्या है, हमारा यहाँ से यहाँ तक का r है और हमें खाली इतना डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो इतना डिस्टेंस हमें माइनस करना है। सो r1 वुड बी r माइनस a cos थीटा, एंड जो r2 होगा इसमें क्या होगा, r हमारे इधर तक है और हमें यहाँ तक चाहिए, तो ये डिस्टेंस एड अप होगा। सो दिस वुड बी r प्लस a cos थीटा। ये वैल्यूज को हम लोग इधर डाल के देखें, तो क्या होगा, यहाँ पे r1 और r2 के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ वी वांट टू फाइंड एट पॉइंट p। तो p पे क्या होगा, इट वुड बी द सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द टू चार्जेस। तो क्या करेंगे, v वुड बी v प्लस प्लस v माइनस, v प्लस चार्ज की वजह से एंड v माइनस चार्ज की वजह से। अब v प्लस का अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q अपॉन R1 क्या है हमारा, R1 आया है R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा माइनस ये माइनस साइन आ जाएगा Q अपॉन 1/4 एप्सिलॉन R प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो जो कॉमन चीज़ है वो निकाल देते हैं। तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे हमें बचेगा R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन ये बाहर ही रहेगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे ऊपर आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा। सो दिस इज Q अपॉन 4 एप्सिलॉन, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये R और R कट जाएगा, हियर यू विल गेट 2a कॉस थीटा होल अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ बिकॉज इट्स अ डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट जरूर होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा p वेक्टर, एंड उसका फार्मूला क्या है, दैट p इज इक्वल्स टू 2aq। तो अगर हम लोग उसको इधर लगाएंगे तो क्या होगा, ये 2a एंड q ये हो जाएगा p, सो यू विल गेट p cos थीटा अपॉन, अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि a की जो वैल्यू है दैट इज मच मच स्मॉलर देन r, देन व्हाट कैन वी डू, हम ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 एप्सिलॉन यहाँ रहेगा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी एंड कॉस थीटा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो टोटल जो v होगा वो क्या होगा, p डॉट आर कैप, वेर आर कैप वुड बी द डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, ओ से पी तक का जो आर वेक्टर है उस डायरेक्शन में हमारा आर कैप होगा, जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लोग पी डॉट आर कैप लिख सकते हैं अपॉन 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपको जेडब्ल्यू में बहुत काम आएगी। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया ड्यू टू डाइपोल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। नाउ इफ वी से कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, कि हमारे को उसकी डाइपोल की एक्सिस पे ही फाइंड करना है। अब एक्सिस पे क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। देयरफॉर जब यहाँ पे हम लोग अगर एक्सिस की बात करें, v ऑन एक्सिस, देन बिकॉज थीटा की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर यहाँ पे cos ऑफ 0 आएगा, cos ऑफ 0 इज 1, दैट वुड बी p अपॉन 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। देन हम एक और पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, मतलब हम इस इक्वेटोरियल लाइन पे, ये हमारा डाइपोल है तो इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होगी, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, इन दैट केस थीटा वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अगर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे देन cos 90 इज 0, देयरफॉर पोटेंशियल वुड बी इक्वल्स टू 0 ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये हमने फाइंड किया है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तीनों कंडीशंस हमें पता चल गई है। एक और पॉइंट आपको अगर एग्जाम में आ सकता है वो है ये है कि कैन बी डिफाइन एनी पॉइंट और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0 बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट वुड बी दिस केस ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन, कि इक्वेटोरियल प्लेन एक ऐसा जगह है ऑन द डाइपोल के जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से इस डेरिवेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन अब आपको करने में इजी पड़ेगा, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज 3 मार्क में ये डेरिवेशंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए एंड देन इसको लिख के इसके डेरिवेशंस को करिए।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।